मित्रों नमस्कार। आप सभी का एग्जाम्पल्स विद अंकित चैनल पे स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम लोग पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम जो है संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। उसमें हमने आपको संख्याओं के बारे में बताया था, कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। तो उसी संबंधित एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, फिर आगे जो है वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है यदि x और y दो धनात्मक विषम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम होगी। यहाँ पे जो x और y ये दोनों संख्याएं आपको दी गई हैं, ये कैसी हैं? विषम है। ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, इसमें बताना है सम कौन सी संख्या होगी। तो पहला ऑप्शन आपको x और y दिया गया है। तो जब इस तरह के प्रश्न आएंगे तो संख्याओं को हम जो है, जैसे दोनों विषम संख्याएं हैं तो दो विषम संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए 3 और 5 हमने दो संख्याओं को ले लिया। अब इसी से हम देखते हुए चलेंगे। जब आप दो विषम संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो जैसे आपका 3 है, 3 गुणे अगर हम 5 करेंगे तो ये कितना आएगा? 15 आएगा। मतलब विषम संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो हमेशा क्या होगा? विषम होगा। क्या होगा? विषम होगा। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, क्योंकि हमको सम बताना है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। जब आप जो है दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे 3 और 5 हमने माना है, 3 और 5, उसके बाद इसमें +1 दिया गया है। जब आप दो विषम संख्याओं को जोड़ रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे तो इसका जोड़ क्या आ रहा है? सम आ रहा है। इसका जोड़ आपको सम मिल रहा है। जब उसमें आप एक को ऐड करेंगे तो ये टोटल जो है आपका ये क्या हो जाएगा? सम में एक जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा? विषम आ जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन आपका बाहर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी हमने करके देखा, 3 और 5 हमने लिया है, इसका जब हम लोग गुणा करते हैं तो जो हमको मिलता है, दो विषम संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? विषम होता है। क्या होता है? विषम होता है दो विषम संख्याओं का गुणनफल। उसमें जब हम विषम में 2 को जोड़ेंगे तो ये आपका 17 आ जाएगा। तो ये भी क्या होगा? विषम होगा। आपको बताना क्या है? सम बताना है। तो ये भी आपका क्या होगा? बाहर हो जाएगा। ठीक। इस वाले ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे जैसे हमने 3 और 5 को लिया है, जब दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो इसका योग क्या आएगा? सम आएगा। सम यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 8 मिल रहा है। इसमें जब आप 2 को ऐड करेंगे तो बराबर 10। ये क्या हो रहा है? ये सम हो रहा है। ये आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? x + y + 2। ये आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे थोड़ी सी चीज हम आपको और बता दें, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे कोई समस्या तो होगी नहीं, आप आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, यहाँ पे जो है हम कुछ चीजों को देख लेते हैं। जैसे आगे जो है संख्याओं को हमको मानना पड़े तो आपको वो चीजें क्लियर रहेंगी तो थोड़ा सा आसानी होगी। यहाँ पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जैसे हमने आपको सम और विषम के बारे में बताया है, सम और विषम के बारे में बताया है। जैसे सम संख्याओं के बारे में, सम संख्याएं अगर हम लोग यहाँ पे लिखें, सम संख्याएं अगर यहाँ पे लिखें हम लोग, तो आपका 2 होता है, 4, 6, 8 ... इसी तरह से विषम संख्या के बारे में हमने बताया था। विषम संख्याएं हमने आपको बताई थी, ये होती हैं आपकी, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है ... यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब कहेगा किन्हीं दो क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, कोई संख्या आपको देगा, तो यहाँ पे एक चीज हम आपको समझाना चाहते हैं। जब एक सम संख्या से आप क्रमागत लगातार वाली पे जाते हैं तो अंतर कितने का रहता है? 2 का रहता है। फिर इसी तरह अगर अगले क्रम पे, अगली क्रम वाली संख्या पे जाएंगे तो अंतर कितने का है? 2 का है। तो किन्हीं भी दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है? 2 होता है। इसी तरह से अगर हम विषम पे देखें, जैसे 1 से हम 3 पे जाएंगे, कितना हमको जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। अगले इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। मतलब ये हुआ किन्हीं दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा वो 2 का होगा। इसी तरह किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा वो कितने का होगा? 2 होगा। इसको बताने का मतलब है कि अगर मान लीजिए प्रश्न बनता है, कहता है किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का योग, मान लीजिए कहता है 34 है, या किन्हीं किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का योग कुछ और आपको दिया गया है, तो वहां पे अगर मानना होगा, क्रमागत का मतलब लगातार संख्याएं हैं, तो उनमें अंतर 2 का होगा। अगर एक को हम x मानेंगे तो अगली x + 2 होगी। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक।
चलिए इतना आपका हो गया। अब हम लोग जो है आगे जो है अगले टाइप्स पे बात करते हैं। इतना जो है आपका क्लियर हुआ होगा। आगे जो है हम लोग अगले टाइप्स पे बात करते हैं। चलिए अगला जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे विभाजिता का नियम। अगला हम लोग देखेंगे विभाजिता का नियम। अगला जो हम लोग टाइप देखेंगे वो देखेंगे विभाजिता का नियम। संख्याएं कैसे किस संख्या से कटेंगी उस कुछ नियम को हम लोग देख लें आसानी के लिए। ठीक, जैसे आपका पहले देखते हैं दो का नियम। दो से संख्याएं कटने का नियम क्या है थोड़ा सा हम बता देते हैं, फिर आपको करके बताएंगे। ऐसी संख्याएं, इसकी परिभाषा हम बता रहे हैं, ऐसी संख्याएं जिसके इकाई का अंक 0 हो या 2 से विभाजित हो। ऐसी संख्याएं जिसके इकाई का अंक 0 हो या 2 से विभाजित हो, वो संख्याएं 2 से क्या होंगी, विभाजित होंगी। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं 5 4 3 2। अब यहाँ पे देखिए ये संख्या आपको लिखी गई है यहाँ पे। अगर यहाँ इकाई का हम अंक देखें तो ये क्या है, 2 है। 2 आपका 2 से विभाजित है, तो ये संख्या आपकी 2 से क्या होगी, विभाजित होगी। इसी तरह से अगर हम और देखें जैसे 5 3 4 8, अगर पूछा जाए ये संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं, तो सबसे पहले हम इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक यहाँ पे 8 है, ये आपका 2 से विभाजित हो जाएगा, तो ये पूरी संख्या आपकी 2 से क्या होगी, विभाजित होगी। और देख लेते हैं जैसे 1 8 7 0, अगर पूछा जाए संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं, तो इस संख्या के इकाई के अंक को हम देखेंगे। परिभाषा में हमने बताया कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 2 से क्या हो, विभाजित हो, तो संख्या 2 से क्या होगी, विभाजित होगी। यहाँ पे 0 आ रहा है, ये भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। अगर आप करना चाहें तो 2 9 18, उसके बाद 2 तिहाई 6, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 इसके पहले गया, ये 10 हो गया, 2 पंचे 10। इसको सबको हम आगे जो है विस्तार से बात करेंगे। तो ये आपका 2 का नियम हो गया। इसी तरह से जो है हम लोग देखते हैं अगला नियम। 2 के बाद 4 का नियम। 4 का नियम, इसमें अगर आप लोग लिखना चाहें तो हम बोल दे रहे हैं, उसको आप लोग कॉपी में नोट्स बना के लिख सकते हैं। 4 के नियम में क्या होगा, ऐसी संख्याएं जिसके दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या, ऐसी संख्या जिसके दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित है, वह पूरी संख्या 4 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। तो चलिए कुछ उदाहरण लेके देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे ये संख्या आपसे पूछी जाए 4 से विभाजित है कि नहीं, तो यहाँ पे जब 4 से बात करेगा तो हम क्या करेंगे, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या को देखेंगे। यहाँ पे दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या क्या है, यहाँ पे देखें तो 32 है। 32 बताइए आपका 4 से कट जाएगा कि नहीं, 4 8 32। तो ये अगर 2 अंकों की संख्या इससे कट जा रही तो ये पूरी संख्या 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। इसी तरह से अगर हम और देखें 2, ये संख्या आपको दी गई है। अगर ये पूछा जाए संख्या 4 से कट जाएगी कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या को 4 से भाग करेंगे। 52 को अगर हम 4 से काटें तो 4 से कटेगा कि नहीं, 4 एकन्नम 4, यहाँ पे 1 बचा, 1 इसके पहले लगेगा तो 12 होगा, 4 तिहाई 12। तो ये पूरी संख्या कट जा रही थी, 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। इसी तरह से 1 2 उदाहरण और देखते हैं। ये संख्या मान लीजिए लिखी गई है। अगर ये पूछा जाए ये संख्या 4 से विभाजित है, तो हम जो है दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या को पकड़ते हैं। यहाँ पे 22 है, इसको अगर हम देखना चाहें, इसको अगर हम 4 से काटेंगे तो क्या 4 से कटेगा 22, 4 पंचे 20, नहीं कटेगा। तो ये पूरी संख्या आपकी 4 से विभाजित नहीं होगी। ये हो गया आपका 4 का नियम। इसी तरह से जो है हम अगला देखते हैं। अगला है आपका 8 का नियम। 8 का नियम, इसमें अगर हम लोग देखें, इसमें बात करें तो इसमें होगा ऐसी संख्याएं जिसमें सैकड़ा, दहाई और इकाई
के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 8 का नियम जो है क्या होगा, हमने आपको बताया, ऐसी संख्या जिसमें इसमें 3 अंक ले लिए जाते हैं अंतिम के, सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 8 से अगर विभाजित हो जा रही है तो पूरी संख्या 8 से क्या होगी, विभाजित होगी। चलिए कुछ उदाहरण लेके हम लोग देखते हैं। जैसे ये संख्या लिखी गई है, अब इसमें अगर पूछा जाए संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं, तो 8 की बात कर रहा है तो आप जो है 3 अंकों से बनी संख्या को पकड़ेंगे, 3 अंकों से बनी संख्या को पकड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 324 लिखा गया है। अब इसको हम देखें अगर 8 से विभाजित है कि नहीं, तो 8 चौक 32, ये 4 तो कटेगा नहीं, ये संख्या आपकी 8 से विभाजित नहीं है, ये पूरी संख्या आपकी 8 से विभाजित नहीं होगी। इसी तरह और देखते हैं। जैसे ये संख्या आपको दी गई है, इसमें अगर पूछा जाए ये 8 से विभाजित है कि नहीं, तो 8 से जब बात करेगा तो हम 3 अंकों से बनी संख्या को लेंगे। यहाँ पे देखिए ये आपका 2 4 8 है। अब इसको हम देखेंगे ये संख्या 8 से कट जा रही है कि नहीं। 8 तिरिक 24, 8 एकन्नम 8। ये संख्या आपकी 3 अंकों से बनी संख्या 8 से कट रही थी, पूरी संख्या 8 से क्या होगी, विभाजित होगी। अगर हम देखना चाहें पूरे को भाग देके तो चलिए दिखा देते हैं। 8 पंचे 40, 3 यहाँ पे बचा, यहाँ रखेंगे 37 हो जाएगा। 8 चौक 32, 5 यहाँ पे बचा, 5 यहाँ गया तो ये 52 हो गया। 8 छक 48, 4 52, 4 यहाँ गया क्या हो जाएगा, 44। 8 पंचे 40, 4 44, 4 यहाँ पे गया 48, 8 छक 48। तो ये 8 का नियम हो गया। इसी तरह और देखते हैं। इसी तरह जो है हम लोग और देखते हैं। इसी तरह आपका थोड़ा सा बता दें, जैसे 16 का नियम है तो उसमें अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या को अगर 16 से कट जा रही तो वह पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं 3 का नियम। जो विभाजिता का नियम हम लोग देख रहे हैं, इसमें हमने 2 का, 4 का और 8 का देखा। अब इसमें हम देख रहे हैं 3 का नियम। तो इसमें जो है 3 से कटने का या विभाजित होने का जो नियम है, इसमें जो है आपका ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे कुछ उदाहरण लेके हम देखते हैं। अब अगर आपको ये बताना हो ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आप क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़ेंगे। 5 + 3 + 1 + 2 + 6 + 1। तो 5 3 8, 1 9, 2 11, 6 17, 1 18। कितना आ रहा है, 18। अब 18 बताइए 3 से विभाजित हो जाएगा कि नहीं। 3 छक 18, ये आपका 3 से विभाजित हो रहा है तो ये पूरी संख्या आपकी 3 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। 3 का ये नियम है। चलिए थोड़ा और देखते हैं एक दो। जैसे मान लीजिए इसमें बात की जाए, ये संख्या आपको दी गई 3 से कटेगी कि नहीं, तो आप अंकों को जोड़ेंगे। 4 3 7 5 12। इसके अंकों का जो योग आ रहा है वो आ रहा 12। 12 बताइए 3 से कट जाएगा कि नहीं, 3 से कटेगा, 3 चौक 12। तो ये पूरी संख्या आपकी 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। भाग करके देखते हैं। 3 एकन्नम 3, 2 5, 2 यहाँ पहले गया 23 हुआ, 3 सते 21, 2 23, 2 इसके पहले लगा 24, 3 अठे 24। ये आपका हो गया 3 का नियम। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। अगला हम लोग देखें 3 के बाद 9 का नियम। 3 के बाद हम लोग देखेंगे 9 का नियम। इसका नियम है ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो, वह संख्या जो है आपकी 9 से विभाजित होगी। जैसे कुछ संख्या लिखते हैं। जैसे ये संख्या लिखी गई है। अब इसमें अगर हमको बताना हो ये 9 से विभाजित होगी कि नहीं विभाजित होगी, तो सबसे पहले इसके अंकों को हम लोग जोड़ेंगे। 4 + 3 + 2 + 1 + 3 + 5।
4 3 7 2 9 1 10 3 13 5 18 अंकों का योग 18 आ रहा है। 18 आपका 9 से विभाजित होगा कि नहीं? 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो ये पूरी संख्या आपकी 9 से क्या होगी? विभाजित होगी। ये पूरी संख्या आपकी 9 से क्या होगी? विभाजित होगी। ये आपका हो गया 9 का नियम। ये आपका हो गया 9 का नियम। ठीक, समझ में आ रहा होगा। ये 9 का नियम हो गया। जैसे एक आध और देखना चाहें देख लेते हैं। जैसे ये पूछा जाए ये संख्या आपकी 9 से विभाजित है कि नहीं, तो सबसे पहले हम अंकों को जोड़ेंगे। 5 + 3 + 2 + 3 + 6 + 1 + 7 इसको जोड़ेंगे। 5 3 8 2 10 3 13 6 19 1 20 7 27। ये 27 आपका देखेंगे तो 9 से विभाजित है। 9 तिरिक 27। तो ये पूरी संख्या आपकी 9 से क्या होगी? विभाजित होगी। ठीक, आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ये आपका हो गया 9 का नियम। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। 9 के बाद जो है हम लोग अगला देखते हैं। अगला जैसे आपका 5 का नियम है। 5 का नियम, 5 का नियम का हम लोग बात करें 5 के नियम की, तो ऐसी संख्याएं जिसके इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, वह सभी संख्याएं 5 से क्या होंगी? विभाजित होंगी। इसमें जो है क्या होगा? ऐसी संख्याएं जिसके इकाई का अंक क्या हो? 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से सदैव विभाजित होगी। जैसे उदाहरण हम लोग देखते हैं। अगर ये बात की जाए संख्या 5 से विभाजित है कि नहीं, तो यहाँ पे हमको देखना है इकाई का अंक। इकाई का अंक अगर 5 है या क्या है? 0 है, तो संख्या आपकी 5 से क्या होगी? विभाजित होगी। इसी तरह से एक दो उदाहरण और देखते हैं। 1 3 7 जैसे 0। अगर ये पूछा जाए संख्या 5 से विभाजित है कि नहीं, तो आप इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक यहाँ 0 आ रहा है, तो ये संख्या आपकी 5 से क्या होगी? विभाजित होगी। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो है आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 5 का नियम हो गया आपका। एक है आपका 6 का नियम। इसका अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो जो हम बोल रहे हैं उसको आप जो है वीडियो रोक कर उसका नोट्स बना सकते हैं। 6 का नियम इसमें होगा, इसकी अगर इसको बारे में हम लिखना चाहें तो ये होगा आपका ऐसी सम संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित है। ऐसी सम संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित है, वह संख्या सदैव 6 से आपकी क्या होगी? विभाजित होगी। तो 6 से विभाजित होने के लिए पहला नंबर सम संख्या होनी चाहिए, और दूसरा क्या है? अंकों का योग 3 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। जैसे लिखें अगर यहाँ, देखिए अब यहाँ पे अगर ये पूछा जाए ये संख्या आपकी 6 से विभाजित होगी कि नहीं, तो सबसे पहले देखिए ये संख्या सम है कि नहीं। तो इकाई का अंक 2 है, ये संख्या सम है, जो हमने आपको बताया पहली कंडीशन पूरी हुई। दूसरी बात कर रहा है कि इसके अंकों का योग 3 से क्या हो? विभाजित हो। तो अंकों के योग को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इसको जब जोड़ेंगे तो 7 3 10 2 12 4 16 2 18। ये 18 आपका 3 से विभाजित है कि नहीं? 3 से विभाजित है और संख्या सम भी है, तो ये आपकी संख्या 6 से क्या होगी? विभाजित होगी। ठीक, इस तरह से भी आगे हम आपको कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे इसमें। ये आपका हो गया 6 का नियम। इसी तरह से जो है अगला जो है आपका 6 का नियम हो गया। अगला हम लोग कुछ और देख लेते हैं। देखिए 7 का नियम बहुत आवश्यकता रहती नहीं, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। 7 का नियम यहाँ पे इसका होता है, यदि किसी संख्या के, इसमें 7 के नियम में है, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना शेष बची संख्या से घटाने पर जो प्राप्त होता है, वो 7 से भाज्य है, मतलब 7 से कट जा रहा है, तो वो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे उदाहरण लेते हैं। जैसे आपका मान लीजिए 343 यहाँ पे लिखा गया है। 7 के हमने नियम में बताया इकाई के अंक का 2 गुना
शेष बची संख्या में से घटाने पर, शेष बची संख्या क्या है आपका 34 है, इसमें से जो इकाई के अंक का 2 गुना है उसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। 34 में से 6 जाएगा आपका, क्या आएगा 28। 28 देखिए क्या 7 से विभाजित है, तो 7 चौ 28, तो ये आपका कट रहा है, तो ये पूरी संख्या आपकी 7 से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक, आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। ये हो गया आपका 7 का नियम। चलिए अगर हम लोग बात करें 10 के नियम पे, तो 10 के नियम में हो जाएगा ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक क्या हो, शून्य हो, जिसके इकाई का अंक शून्य हो वह संख्या सदैव 10 से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक, इसी तरह से जो है हम लोग देख लेते हैं अगला जो है 11 का नियम। अगला क्या है, 11 का नियम। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इस पे सवाल भी आते हैं, तो इसको हम लोग जो है देखते हैं। 11 का नियम क्या है, इसमें है किसी संख्या के एकांतर क्रम के अंकों के योग का अंतर, या किसी संख्या के सम और विषम संख्याओं के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से आपकी विभाजित होगी। इस पे हम लोग कुछ उदाहरण की बात करते हैं। हमने आपसे बात इस पे की कि यदि किसी संख्याओं के सम और विषम संख्याओं के सम और विषम स्थान जो हैं, सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित है, तो वह संख्या सदैव 11 से क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिया है, यहाँ पे करके आपको दिखाते हैं। हमने आपको नियम बताया कि यदि किसी संख्या के सम और विषम, ये हो गया आपका, या मतलब एकांतर क्रम का अंतर, और दूसरा आपका ये हो गया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसको जोड़ते हैं हम लोग। यहाँ पे है आपका 4, यहाँ पे है 8, यहाँ पे जो है आपका 3, इसको तीनों को जोड़ते हैं, कितना आएगा 8 4 12, 12 3 15। यहाँ पे जो आपका बन रहा है, ये क्या बन रहा है 7 प्लस 6 प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है 2 प्लस 2, तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये भी 15 आ रहा है। अब इस दोनों का अंतर हम देखें अगर, तो 15 माइनस 15, ये बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अंतर अगर 0 आता है या 11 से विभाजित आता है, तो वह संख्या सदैव 11 से क्या होगी, विभाजित। यहाँ पे अगर हम अंतर की बात करें तो अंतर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये संख्या आपकी 11 से सदैव क्या होगी, विभाजित होगी। 11 से अगर हम विभाजित करके देखना चाहें, देखिए 11 दूना 22, एक बचा यहाँ पे, यहाँ गया 16 हुआ, 11 करने में 11, 5 बचा यहाँ पे 58 हुआ, 11 पचे 55, 3 58, 3 यहाँ गया 37 हुआ, 11 तियाँ 33, 4 37, 4 यहाँ गया 44 हुआ, 11 चौ 44। तो ये आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं। इसी तरह से और देखते हैं, एक और है आपका, जैसे कोई संख्या लेते हैं, ये संख्या मान लीजिए लिखी गई है। अब अगर आपसे पूछा जाए ये संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, इसमें 11 से विभाजित होने के लिए आप एकांतर क्रम के अंकों का क्या करेंगे, योग लेंगे। यहाँ से जाएंगे यहाँ पे, यहाँ से जाएंगे यहाँ पे, तो यह हो गया आपका +2, ये हो गया आपका +5, और यहाँ पे है आपका 0 +0। ठीक, यहाँ पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे हो गया आपका 9 +8 प्लस यहाँ पे क्या है 1, इसको जोड़ेंगे तो 5 और 2 कितना आएगा, 7 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो 8 1 9 9 9 18। अब दोनों का अंतर निकालेंगे, तो अंतर जब निकालेंगे तो 18 - 7 बराबर क्या आया, 11। तो अंतर जो है या तो 0 आए या 11 से विभाजित आए, तो वह संख्या सदैव 11 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो ये संख्या आपकी 11 से क्या होगी, विभाजित होगी। ये हो गए हमारे विभाज्यता के नियम। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे, उसके बाद जो है फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये आपका हो गया विभाज्यता का नियम, जिसमें हमने आपको 2 का नियम बताया, 4 का नियम बताया, जो जो आपके जरूरी है हमने सभी नियम को बताया। जैसे एक संख्या देखते हैं क्वेश्चन आपका, यदि संख्या
यदि कोई संख्या जो है, इसमें संख्या लिखते हैं, यदि संख्या 43, 21, 20, 43, 21, 20, उसके बाद 1 मिनट, 43, 21, 20 के, यदि कोई संख्या आपको, जैसे मान लीजिए ये संख्या आपको दी गई है, यदि संख्या ये 11 से, यदि संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो, ये संख्या, यहाँ पे देखिए संख्या हो गई 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो के का मान ज्ञात करिए। तो के का मान ज्ञात करो। अभी हमने नियम पढ़ा है 11 से विभाजित होने का। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, कोई संख्या दी गई है 43, 21, 20 और के, ये आपकी एक संख्या है, ये कह रहा है 11 से विभाजित है, तो के का आपको मान बताना है। 11 से विभाजित होने का जो हम नियम देखे हैं उसी नियम को यहाँ पे लगाएंगे। जैसे आपका है, ये संख्या है यहाँ पे 43, 21, उसके बाद 20, उसके बाद के, ये संख्या आपको दी गई है। इसमें बात कर रहा है यह जो संख्या है 11 से क्या है, विभाजित है। यह संख्या 11 से क्या है, विभाजित है। यहाँ पे जो है एक है, एक थोड़ा सा बढ़ा लेना, थोड़ी समस्या आएगी। ये आपकी संख्या हो गई, ठीक। ये अब ये कह रहा है 11 से क्या है, विभाजित है। तो 11 से विभाजित होने का जो हम नियम जानते हैं, उसमें एकांतर क्रम के अंतर को जोड़ते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। उसके बाद यहाँ से जब चलेंगे हम लोग, थोड़ा सा 1 मिनट, ये आपका संख्या है 43, 21, 20, 1 की, ये संख्या आपको दी गई। इसमें एकांतर क्रम के अंतर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। उसके बाद जब यहाँ से चलेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसको हम लोग जोड़ें अगर, तो ये हो गया आपका +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2, यहाँ पे प्लस क्या है, 4 है। तो ये हो गया आपका 4, 2, 8, 2, 10, 1, 11। ये कितना आ गया, 11। अब इधर का जोड़ते हैं, तो ये आपका हो गया 3 + 1 प्लस क्या, 0, और प्लस क्या, के। तो 3, 1, 4, 4 में 0 0 जोड़ेंगे 4 ही होगा। तो ये आ गया आपका 4 + के, ये आपका आ गया 4 + के आ गया। अब अगर ये 11 से विभाजित है तो इसका जो अंतर आएगा वो किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। इसका और इसका जो अंतर होगा वो बराबर 0 के होगा, या 11 का गुणज होगा। अब यहाँ से हमको के का मान निकालना है, तो के का मान निकालते हैं। 4 + के -11 बराबर 0 है, ये -11 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 4 + के बराबर 11 हो गया, हमको के का मान चाहिए, तो 4 जब उधर ले जाएंगे तो आपका 4 माइनस में हो जाएगा। के बराबर 11 - 4, 11 में से 4 गया 7, ये आपका के का मान कितना आ गया, 7। ये आपका ये आंसर हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसमें बात कर रहा था ये संख्या 11 से विभाजित है, तो हमने क्या किया, 11 से विभाजित का जो नियम है, एकांतर क्रम के स्थानों के संख्याओं के योग का क्या निकाला हमने, अंतर निकाला। वो अंतर जो है या तो 0 के बराबर होगा या 11 का क्या होगा, गुणज होगा। अगली संख्या देखते हैं। यदि संख्या ये संख्या दी गई है 3 से पूर्णतः विभाजित है, 3 से पूर्णतः विभाजित है, 3 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है, तो के का न्यूनतम मान क्या होगा, के का न्यूनतम मान, के का न्यूनतम मान क्या होगा,
क्या होगा। यहाँ पे देखिए, इसमें एक संख्या आपको दी गई है, ये कह रहा है कि 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो k का आपको न्यूनतम मतलब कम से कम मान बताना है। तो ये अगर 3 से विभाजित है तो इसके अंकों का योग क्या होगा, ये अंकों का योग 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो सबको जोड़ते हैं हम लोग, पहले संख्या यहाँ पे लिखते हैं 4 3 6 7 के 2, ये संख्या है। 3 से क्या है, 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसके अंकों को जोड़ते हैं 4 + 3 + 6 + 7 + के + 2, इसको जोड़ेंगे हम तो 4 3 7, 7 6 13, 13 7 20, 20 2 22, 22 + के, इसको हम लोग लिख सकते हैं बराबर 22 + के। ये जो है आपका ये 3 से विभाजित होगा, तो 3 से विभाजित होगा तो के का कौन सा मान यहाँ पे होगा, हमको यही बताना है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त भी लगाया, के का आपको कौन सा मान बताना है, न्यूनतम मान बताना है। तो यहाँ के मान 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, इसीलिए जो है यहाँ पे न्यूनतम लगा दिया गया है। तो 22 के बाद अगली संख्या कौन 3 से विभाजित हो सकती है, 22 आपकी कटेगी नहीं, 3 सते 21, तो 22 में अगर हम जो है कम से कम क्या जोड़ें अगली संख्या प्राप्त हो, इसके आगे वाली संख्या अगर हम लोग बात करें जो 3 से कटने वाली होगी वो क्या होगी, 24 होगी। 22 2 24, तो 22 से 24 पे पहुंचने के लिए के का हमको कितना मान रखना पड़ेगा, के का कितना मान रखना पड़ेगा, 2, के का कितना मान रखना पड़ेगा, 2। न्यूनतम कह रहा है तो न्यूनतम के लिए के का मान 2 रखेंगे तो आपका 24 न्यूनतम वाला आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, के बराबर 2। ये आपका हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से जो है हम लोग और देखते हैं, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई संख्या फिर लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक संख्या लेते हैं। यदि संख्या कोई संख्या लेते हैं ऐसी, उसी में जो है आपको हम स्पष्ट करते हैं। संख्या जैसे आपका 57 93 के 0 8 से पूर्णतया विभाजित है, 8 से पूर्णतया विभाजित है, 8 से पूर्णतया विभाजित है, तो के का न्यूनतम मान बताइए, के का न्यूनतम मान आपको बताना है। इसमें जो आपको प्रश्न दिया गया है, कह रहा है ये संख्या आपकी 8 से पूर्णतया क्या है, विभाजित है, तो के का आपको न्यूनतम मान बताना है। अभी 8 से विभाजित होने का हमने जो नियम देखा है उसमें बताया कि 8 से विभाजित होने के लिए अंतिम जो 3 अंक हैं वो आपके 8 से विभाजित होने चाहिए। यहाँ पे जो आपकी संख्या दी गई है 57 93 के 0, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, ये आपकी संख्या दी गई है, कह रहा है ये 8 से विभाजित है, तो इसके जो 3 अंकों की बनी संख्या है, 3 अंकों की बनी संख्या यही है, ये आपकी 8 से क्या होगी, 8 से विभाजित होगी, 8 से क्या होगी, विभाजित होगी, क्योंकि ये पूरी संख्या 8 से विभाजित है। अब के का हमको न्यूनतम मान रखना है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे के का कम से कम कितना मान रखने पे 8 से विभाजित हो जाएगा। तो इसको हम लोग अलग निकाल लेते हैं। आपका ये हो गया 3 के, उसके बाद 0, ये आपका 8 से विभाजित है। तो के का मान अगर मान लीजिए के बराबर अगर हम लोग 0 लेते हैं तो ये संख्या आपकी बन जाएगी 300। 300 चेक करिए कि 8 से कटेगा, 8 3 24, 24 6 30, यहाँ पे 60 होगा, 8 सते 56, तो ये आपका कटेगा नहीं, तो इसलिए के का मान 0 नहीं हो सकता। के का अगला मान रखते हैं, के बराबर 1 रखते हैं, ये संख्या आपकी हो जाएगी 310। अब इसको चेक करिए, 8 3 24, 24 7 31, यहाँ 70 हो गया, 8 9 72 या 8 28 64, ये भी आपका नहीं कटेगा। फिर के का अगला मान हम लोग लेंगे, के बराबर 2, तब ये संख्या हो जाएगी आपकी 320, 320 हो जाएगी। अब इसको 8 से काटिए, 8 चौक 32, ये आपकी 8 से विभाजित हो जा रही है। के बराबर कितना रखने पे विभाजित हो रही है, 2 रखने पे विभाजित हो रही है। आपको के का मान बताना था, तो के बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, इसके बाद जो है हम आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, यदि जो है यदि संख्या 781 के दो 11 से पूर्णतः विभाजित हो, तो यहाँ पे हमको के का नियम बताना है, के का मान बताना है। के का क्या बताना है? मान बताना है। तो 11 से विभाजित होने का जो हमने नियम देखा, उसी आधार पे इसको लगाएंगे। 781 के दो, ये आपको संख्या दी गई है। हमने जो विभाज्यता का नियम पढ़ा है, एकांतर क्रम के अंकों का योग पहले निकालते हैं। तो यहाँ पे हो गया 7 + 1, यहाँ पे है +2। और अगला जो एकांतर क्रम बन रहा है 8 + के, इसको भी हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। दोनों को जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे, ये कितना आया? 10। ये आपका 8 + के है। इस अगर ये 11 से विभाजित है तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो बराबर या तो 0 के होगा या 11 से क्या होगा? विभाजित होगा। यहाँ पे एक हो गया आपका 8 + के और दूसरा आपका -10। इसका जो अंतर होगा वो बराबर किसके होगा? 0 के होगा। ये -10 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 8 + के बराबर 10 हो गया। ये 8 उधर गया माइनस हुआ तो के बराबर 10 - 8। 10 में से 8 गया, कितना आया? 2। तो के का मान जो हमारा हो गया, के बराबर कितना आ गया? 2। यहाँ पे जो हमको बताना था, ये हमारा आंसर हो गया के बराबर 2। इसी तरह से हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे कोई संख्या लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका, यदि संख्या 1y 3y6 11 से पूर्णतया विभाजित हो, 11 से पूर्णतया विभाजित हो, पूर्णतया विभाजित हो, तो y का मान बताना है। y का मान क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है, इसका मान आपको बताना है y का। तो यहाँ पे 11 से पूर्णतया विभाजित है, तो नियम जो हम लोग जानते हैं उसी को लगाते हैं। 3y6 एकांतर क्रम के अंकों का योग निकालते हैं। यहाँ पे +1, यहाँ पे +3, यहाँ पे +6। यहाँ पे जब करेंगे तो ये आपका y + y, तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो 3 1 4 और 4 में 6 जोड़ेंगे, आपका आएगा 10। यहाँ पे जब हम लोग जोड़ेंगे तो y में जब y जोड़ेंगे तो घात समान है, y + y बराबर क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं अगर ये 11 से विभाजित है तो इसका अंतर किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। मतलब आपका हो गया 2y - 10 बराबर क्या होगा? 0 के होगा। -10 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2y बराबर 10। तो ये 2 इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग करेगा, 10/2 लिखेंगे, 2 पंचे 10। y का मान कितना आ गया? 5। y बराबर 5, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन इस पे और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन इसी तरह से और इस पे देखते हैं, फिर आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे आपका देखते हैं, क्वेश्चन है आपका, जैसे यदि संख्या 743 x y 80 से पूर्णतया विभाजित हो, 80 से पूर्णतया विभाजित हो, 80 से पूर्णतया विभाजित हो, तो x का मान बताना है। x का मान क्या होगा, ये आपको बताना है, x का मान क्या होगा। ये जो संख्या दी गई है इसमें कहा जा रहा है ये जो संख्या है ये आपकी 80 से पूर्णतया क्या है? विभाजित है। संख्या को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, 743 x y, ये संख्या आपकी किससे विभाजित है? 80 से विभाजित है। 80 को हम लोग लिख सकते हैं 8 × 10। यहाँ पे थोड़ा सा हम बता दें आपको, अगर कोई संख्या 80 से विभाजित है तो 8 से भी विभाजित होगी और 10 से भी विभाजित होगी। तो 10 का नियम हम लोग जानते हैं, अगर कोई संख्या 10 से विभाजित है तो उसके इकाई का अंक हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इस जो संख्या लिखी गई है इसके इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। y का मान यहाँ से हमको मिल गया।
उसके बाद अब हमको ये आपका 10 से विभाजित हो गया, अब बच क्या रहा है 8, इसका मतलब ये 8 से भी विभाजित होगा। 8 से विभाजित होने के लिए जो नियम हम लोग जानते हैं, अंतिम का 3 अंक, अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 3x, उसके बाद y का मान हमने 0 निकाल लिया है। ये जो संख्या आपकी बन रही है, ये संख्या आपकी 8 से क्या होगी, विभाजित होगी। अब यहीं पे x का मान हम रखेंगे, जो x का मान रखने पे 8 से कट जाएगी, x का मान वही होगा। तो अगर हम लोग x बराबर यहाँ पे 0 रखें तो ये आपकी संख्या जो बन जाएगी वो बन जाएगी 300। क्या ये 8 से विभाजित होगी? 8 तिरिक 24, 6 30, यहाँ 60 हुआ, 8 सत्ते 56, नहीं कटेगी तो x का मान 0 नहीं होगा। फिर x बराबर हम क्या रखेंगे, अगली संख्या 1 रखेंगे, तब आपका ये बन जाएगा 310। इसको अगर हम लोग 8 से काटें तो 8 तिरिक 24, 7 31, 7 यहाँ रखेंगे 70, 8 अठाई 64, ये भी आपका नहीं कटेगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला अगर हम लोग बात करें, x बराबर अगर हम लोग 2 रखेंगे तो ये संख्या आपकी बन जाएगी 320। अब बताइए 8 से कटेगी कि नहीं, 8 चौक 32, यही आपका सही होगा। तो यहाँ से हमको x का मान कितना मिल गया, x बराबर 2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, यहाँ तक आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, जहाँ पे अगर कहीं समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो है हम लोग अगले टाइप पे आते हैं। ये आपका जो है विभाज्यता का जो नियम था उस पे हमने आपको कुछ प्रश्नों को कराया, उसके बाद एक एक नियम के बारे में बताया। अब थोड़ा सा अगले अगले टाइप्स पे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। अगला जो हम लोग बात करेंगे, अगला हम लोग बात करेंगे भाज्यता प्रमेय के बारे में। अगला हम लोग बात करेंगे भाज्यता प्रमेय के बारे में, भाज्यता प्रमेय के बारे में बात करेंगे। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लें, उसके बाद फिर इस पे क्वेश्चन देखेंगे। जैसे जिस संख्या से भाग देते हैं, जिस संख्या से किसी संख्या में भाग दिया जाता है वो आपका होता है भाजक, वो आपका क्या होता है, भाजक। जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है वो होता है भाज्य, वो होता है आपका क्या, भाज्य। और भाग देने के बाद जो आपका प्राप्त होता है वो होता है भागफल, वो क्या होता है, भागफल। और इसको हल करने के बाद जो अंत में बचता है वो आपका होता है शेषफल, वो आपका क्या होता है, शेषफल। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे हम कहते हैं भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है वो आपका क्या होता है, भाज्य। और भाग देने के बाद जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं भागफल, और भाग देने के बाद जो अंत में बचता है वो आपका होता है शेषफल। अब यहाँ पे देखिए, इसी को हम लोग कहते हैं डिवाइजर, इसी को क्या कहते हैं, डिवाइजर। भाजक को क्या कहते हैं, डिवाइजर। ये आपका भाज्य को कहते हैं डिविडेंड, डिविडेंड, ये आपका डिविडेंड हो गया। और ये आपका होता है क्वाशिएंट, ये आपका होता है क्वाशिएंट। भागफल जो है क्वाशिएंट होता है और शेषफल आपका ये होता है रिमाइंडर। यहाँ पे आपको इस तरह से बताने का मतलब है कि चीजें आपको एकदम स्पष्ट रहे। जिससे भाग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। भाग जिसमें दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और भाग देने के बाद जो मिलता है उसे हम लोग भागफल कहते हैं। और जो शेष बचता है उसे क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। तो ये चीज आपको आशा करते हैं समझ में आई होगी। यहाँ से आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे होता आपका भाज्य बराबर, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल। ये आपका इसको ध्यान रखना है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस क्या, शेषफल। इस पे एक जो है हम यहाँ पे एक उदाहरण लेके आपको दिखा भी देते हैं। जो चीज आपको यहाँ पे बताया गया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस उसके बाद क्या, शेषफल। जैसे यहाँ पे हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम कोई संख्या लेते हैं, संख्या मान लीजिए आप हम लोग लेते हैं 90, 90 को हम लोग भाग करते हैं
17 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं? 17 से। 17 से भाग करेंगे तो कई बार इसमें पहाड़ा जाएगा? 17 पचे 85। 85 हुआ, इसको यहाँ पे हम लोग घटाएंगे। यहाँ पे उधार ले गए 10, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 8 गए 0, कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये जो भाग दिया जा रहा है ये क्या है? ये आपका भाजक है। ये आपका क्या है? भाजक है। और ये आपका क्या है? ये आपका भागफल है। ये आपका क्या है? भागफल है। और ये आपका क्या है? भाज्य है। ये आपका भाज्य है और ये आपका क्या है? शेषफल है। जो हमने अभी फार्मूला देखा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसको यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे भाज्य कितना है? 90। भाज्य कितना है? 90। भाजक कितना है? 17 है। गुणे भागफल कितना आया है? 5। उसके बाद प्लस शेषफल कितना है? 5। इसको करिए तो 90 बराबर 17 पचे 85। 85 में जब हम लोग 5 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 90 बराबर क्या? 90। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस क्या? शेषफल। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन हम लोग इस पे देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या को 19 से भाग देने पर 19 से भाग देने पर भागफल 6 तथा भागफल 6 भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 4 प्राप्त होता है। शेषफल 4 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करो, ये आपका क्वेश्चन है। कह रहा है किसी संख्या को 19 से भाग देने पर भागफल जो है 6 मिल रहा है और शेषफल 4 मिल रहा है। तो आपको क्या बताना है? संख्या बताना है। किसी संख्या को जब 19 से भाग दिया जाता है तो 19 से भाग दिया जाता है, यहाँ पे जो अभी हम लोग बात किए हैं थोड़ा सा इसको बना देते हैं। कोई यहाँ पे संख्या है, थोड़ा सा लिख देंगे आपके लिए आसानी हो जाएगी। उसको 19 से भाग दिया जा रहा है। भाग देने के बाद जो है भागफल जो मिल रहा है वो 6 मिल रहा है। इसको हल करने के बाद जो शेषफल प्राप्त हो रहा है 4 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे आपको इस संख्या का मान बताना है। यहाँ पे ये जो संख्या है अभी जो हमने आपको बताया था, ये संख्या क्या है? ये भाज्य है। ये क्या है? भाज्य। तो संख्या जो है आपका भाज्य है। इसी भाज्य को निकालना है तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल कितना है? 4। ये आपका हो जाएगा 19 छक्का 114 और प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे? 4 बराबर 118। ये आपकी संख्या हो जाएगी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 137 में किसी संख्या से भाग देने पर 137 में किसी संख्या से भाग देने पर किसी संख्या में 137 से भाग देने पर भागफल 7 देने पर भागफल 7 तथा शेषफल 4 प्राप्त होता है। 4 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए।
ये आपका प्रश्न है। कह रहा है 137 में किसी संख्या से भाग देने पर 137 जो है इसमें भाग दिया जा रहा है। 137 है, इसमें किसी संख्या से भाग दिया जा रहा है। यहाँ पे इससे भाग दिया जा रहा है तो भागफल कितना मिल रहा है? भागफल 7 मिल रहा है। उसके बाद शेषफल कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। यहाँ पे जिससे भाग दिया जा रहा है वो आपको बताना है। तो हमने आपको बताया था कि जिससे भाग दिया जाता है वो आपका क्या होता है? वो होता है आपका भाज्य। आपको क्या निकालना है इसमें? भाज्य निकालना है। क्या निकालना है? भाज्य, है ना? तो भाज्य निकालना है। हमने आपको बताया था क्या? भाज्य बराबर, भाज्य जो होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। ये आपका भाजक है। यहाँ थोड़ा सा मिस हो रहा था। ये आपका भाजक है। ये आपका क्या है? भाजक है। ये आपका भाज्य है। क्या है? भाज्य। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल। भाज्य बराबर भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस क्या? शेषफल। ये आपका फार्मूला होता है, प्लस शेष। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है? भाजक निकालना है। भाज्य यहाँ पे कितना है? 137 है, बराबर भाजक हमको निकालना है। भाजक को मान लीजिए x मान लेते हैं, गुणे भागफल कितना है? 7 और प्लस शेषफल कितना है? 4। ये चीज है आपको। यहाँ पे x का मान निकालना है। ये +4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 137 माइनस 4 बराबर x गुणे 7 हो जाएगा। 137 में से 4 आप घटाएंगे तो कितना आएगा? 133 बराबर x गुणे 7। ये 7 इधर आएगा तो भाग करेगा, x बराबर आ गया आपका 133/7। 7 से काटेंगे, 7 एकड़ 9, 7 6 13 6 यहाँ पे गया 63 हुआ, 7 9 63। x का मान कितना आ गया? 19। जो हमने यहाँ पे भाजक निकालना था उसका मान कितना आ गया? 19। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें। इस तरह की वीडियो जो है हम लोगों के द्वारा इसी क्रम में आती रहेगी। आप लोग थोड़ा सा इतना सहयोग करें कि आपसे जो जुड़े लोग हैं या जो आपको जिनको मैथ में और जो आपका चल रहा है उसमें कोई समस्या है तो निश्चित रूप से हमारे चैनल से जुड़ें। आपको हम लोग ये इतना ज़रूर कहते हैं, आपको जो है क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक, धन्यवाद।